अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद सऊद इकबाल। तो आज हम इंस्टॉल करना सीखना चाह रहे थे एसक्यूएल असिस्टेंट टूल को फॉर विंडोज़। तो इसके लिए ये लिंक है। इस लिंक से मैंने इंस्टॉल किया TTU 15.00। अगर हम TTU का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेंगे, मतलब ये बेसिकली टेराडाटा टूल्स एंड यूटिलिटीज़ है, तो अगर हम इसका लेटेस्ट इंस्टॉल करते हैं तो हमें ये इशू फेस होता है कि उसके अंदर एसक्यूएल असिस्टेंट नहीं होता। इसके लेटेस्ट वर्जन में एसक्यूएल असिस्टेंट नहीं है। जो इसका 15 वाली रिलीज़ है, 15th वर्जन वाली, इसके अंदर ही हमारे पास एसक्यूएल असिस्टेंट मौजूद है। तो इसको मैंने इंस्टॉल कर लेना है। इसको हम लोगों ने डाउनलोड करना है यहाँ से और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास ये डाउनलोडेड फॉर्म में ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये डाउनलोड होकर मेरे पास इस फॉर्म में आ गया। तो इसका हम TTU base डॉट exe को हम जो है ना रन कर लेंगे। इसको रन करने के बाद अच्छा जी, अच्छा, आपके पास, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपके पास कुछ इस तरह से एक मेन्यू आ जाएगा कि आपने क्या क्या इंस्टॉल करना है। तो वैसे जो चीज़ें इंस्टॉल करने वाली हैं वो है ODBC ड्राइवर, BTEQ, फास्ट एक्सपोर्ट, फास्ट लोड, मल्टी लोड, टी पम्प एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टेराडाटा एसक्यूएल असिस्टेंट और टेराडाटा एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको इंस्टॉल करनी है, या आप सारी कर लें, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, और आप क्लिक इंस्टॉल कर देंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हम मेरे पास इंस्टॉलेशन के बाद ये मेरे पास टेराडाटा असिस्टेंट है, ठीक है, और ये मेरे पास टेराडाटा एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमें अपने VMware को सेटअप कैसे करना है। तो VMware को चलाने के बाद, ठीक है, हमें सबसे पहले इसका नेटवर्क को सेट करना होगा। इसके नेटवर्क को सेट करने के लिए हमें सबसे पहले जाना होगा एडिट में वर्चुअल नेटवर्क एडिटर। ओके, वर्चुअल नेटवर्क एडिटर में जो VMnet 8 है, हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आपके पास और भी शो हो रहे होंगे तो उनको आप छोड़ दें, मत यूज़ करें। तो हम VMnet 8 को सेलेक्ट करके इसके ऊपर हम जो हमारा ये जो DHCP है, एक तो आप इसका ना पहले नेट सेटिंग सेट कर लें, और इसका जो DHCP है वो आप इसके अंदर जो जिस तरह मैंने गेटवे दिया हुआ है आप अपनी मर्ज़ी का भी दे सकते हैं, या जिस तरह मैंने दिया हुआ है ऐसे भी IPs दे सकते हैं गेटवे के, तो आप इस तरह दे दें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी, अगर आपने सेटिंग चेंज करनी है तो आप चेंज सेटिंग पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और क्लिक करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। इसके अंदर आप बेशक ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लें। ये हमारा VMnet 8 है, सॉरी, वी एम नेट 8 को सिलेक्ट करके आप सबसे पहले NAT शेयर्ड के ऊपर रखें इसे, और इसके ऊपर यहाँ पे आप अपना एक IP असाइन कर दें। जैसे मैंने असाइन किए हैं ऐसे ही कर दें तो इट्स ओके, बट अगर आप कोई और IP देना चाह रहे हैं तो इट्स ओके, वो आप दे दें। उसके बाद इसका सबनेट मास्क आप अप्लाई कर देंगे अकॉर्डिंग टू IP। और उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसका DHCP सेटिंग है। तो DHCP सेटिंग में मैंने ये सेटिंग हमें इस तरह से करनी है, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे मैंने सबनेट IP के अंदर मैंने ज़ीरो रखा है, ठीक है, तो मेरा जो गेटवे होगा वो 1 होगा, और जो मेरा कंप्यूटर की जो इस VMware की IP है वो 2 पे होगी। ठीक है, तो हमारा जो IP स्टार्ट होना चाहिए वो 2 से होना चाहिए, 254 तक जाना चाहिए। जैसे मैंने सेट किया है ऐसे ही आप भी सेट कर लें यहाँ पे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको आपने सेट कर लिया, इसको आप ओके कर देंगे। और इसको सेट करने के बाद अब आपको इस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है इंस्टॉल किया हुआ है हमने, इसके अंदर हमें YAST2 के नाम से ये कंट्रोल सेंटर होगा। इसके अंदर आके हमें नेटवर्क सेटिंग में आना है। नेटवर्क सेटिंग में आके हमें इस कंप्यूटर को एक IP असाइन करना है। तो जैसे आप देख रहे हो, मैंने अभी हमारा IP शो भी हो रहा है 192.168.1.2। जैसे मैंने कहा था कि हम कंप्यूटर को इसको हम 2 IP देंगे। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे और इसको हम स्टैटिक सेलेक्ट करके हम यहाँ पे ये वाला IP दे देंगे। और जो सबनेट मास्क है ये ऐसे ही रहने देना, और यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का होस्ट नेम ऐसे ही असाइन कर सकते हैं, और आप नेक्स्ट करके
इसको फिनिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आईपी असाइन हो जाएगी। अच्छा, अब आईपी असाइन करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले ये टेस्ट आउट करना है कि हमारा नेटवर्क सही से चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर आप इस साइड पे इधर आप इस कॉर्नर के ऊपर देखें तो हमारे पास नेटवर्क अडॉप्टर बना होता है, ठीक है। हम इस पर अगर डबल क्लिक करें, ठीक है, जस्ट लाइक दिस, तो इसको डबल क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट कर लें, इधर कस्टम स्पेसिफिक वर्चुअल नेटवर्क सेलेक्ट कर लें, और इसके अंदर आप जो हमारा VM नेट 8 था हमने उसको सिलेक्ट करना था, हमने उसी को यूज़ करना है, तो हमने उसको सिलेक्ट करके ओके कर देना है। तो अब हमारा जो VM नेट 8 है वो इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन हमारे एक्चुअल कंप्यूटर के साथ जो वर्चुअल कंप्यूटर है उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है। अब इसको हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे पिंग, ठीक है, और 192.168.181.2, क्योंकि इस जो हमारा VMware वाला जो वर्चुअल कंप्यूटर है उसका हमारे पास जो IP था वो 2 के साथ था। तो इसको हमने टेस्ट आउट किया, हमें रिप्लाई आ रहा है, हमें 4 रिप्लाई आने चाहिए, 4 पैकेट्स रिसीव्स एंड 0 लॉस, कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। अच्छा, यहाँ तक जब हमारा काम हो जाता है, इसके बाद अब हमें टोटली काम करना है टेराडाटा एसक्यूएल असिस्टेंट के साथ। तो मेरा टेराडाटा एसक्यूएल असिस्टेंट ऑलरेडी ओपन है, और मैंने इसके अंदर अपना जो कोड था जैसे हमें अपनी असाइनमेंट में करना था वो मैंने सारा अपना करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम इसको रन करेंगे, बारी बारी हम रन भी करके देखेंगे, और साथ में हम थोड़ा सा देखेंगे कैसे क्रिएशन हो रही है। तो टेराडाटा एडमिनिस्ट्रेटर आ गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि ये हम सारा सेटअप करना कैसे है, ठीक है। पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं, सॉरी। तो इसमें हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले यहाँ पे ODBC को सिलेक्ट करना है, और इसके आगे जो आइकन बना हुआ है इस इधर से हम डिस्कनेक्ट करते हैं और इधर से हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें विंडोज़ में जाके, बल्कि विंडोज़ में चले जाएं या आप ऐसा करें, होल्ड ऑन, आई विल चेक। ओके, हम लोगों को जाना है टूल्स में हमें जाना है डिफाइन ODBC डाटा सोर्स। तो यहाँ से हमें ना कनेक्शन क्रिएट करना है, बेसिकली जो हमारा वर्चुअल मशीन के ऊपर जो हमारा टेरा डाटा चल रहा है हमें उसके साथ एक कनेक्शन क्रिएट करना है ODBC के थ्रू। तो हम डिफ़ाइन करेंगे अपना ODBC। पहले डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो है ना ये हमारे पास मतलब शो हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले ना ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे अपना ड्राइवर सेलेक्ट करेंगे, ड्राइवर के अंदर हम लोग टेरा डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे और हम फिनिश पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही हम फिनिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें क्रिएट करना है ODBC से का जो ड्राइवर का सेटअप है वो हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक कोई भी नाम देना है, जैसे मैं अपना नाम दे देता हूँ, और मैं दे देता हूँ कि मेरे नाम से, या मैं लिख देता हूँ ODBC कनेक्शन लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं ODBC। तो मैं दोनों में सेम चीज़ डिफ़ाइन कर रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे हमें वही IP लिखना है जैसे हम लोगों ने 192.168.181.2 जो हमारे उसका IP था। इसके बाद हमें यूज़र नेम और पासवर्ड देना। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ होने वाला जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो DBC है, ठीक है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट ही वाला यूज़ कर रहा हूँ DBC। उसके बाद ये हमारा बाकी जो सेटिंग्स हैं वो ऑप्शनल हैं, तो हम उनको नहीं यूज़ करें, ये हमारी सेटिंग्स इतनी काफ़ी हैं। इसके बाद हम इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये हमें वार्न करेगा, इसको यस कर दीजिएगा। उसके बाद ओके, एंड अब ये हमारे पास रेडी हो चुका है। अब हमें जब इसके हम इधर से हम ODBC को सिलेक्ट करके यहाँ पे आगे हम इसके कनेक्ट वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे पूछेगा कि किस से कनेक्ट करना है। ये मैंने पहले बनाया था, ये मैंने अभी क्रिएट किया। तो मैं जो भी क्रिएट किया मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। ओके, ODBC से हमने कनेक्शन बनाना है, और कनेक्शन, ये हमारा कनेक्शन हो गया, ये हमारे पास कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह सेम सिनेरियो हम टेरा डाटा एडमिनिस्ट्रेटर के साथ करेंगे। इधर भी हमारे पास वही दोनों आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। ये मैंने पहले क्रिएट किया था और ये मैंने अभी क्रिएट किया। तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और ये इसके साथ कनेक्शन इसका कनेक्ट हो चुका है। तो ये मेरे पास सारे डाटा बेसिस ही दिखा रहा है,
ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ये मुझे सारे डेटाबेसेस दिखा रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, अब हमें बारी बारी अपनी क्यूरीज को रन करना है और करके हमें वो सब कुछ अप्लाई करना है। तो मैंने वो सब कुछ वैसे तो मैंने सेव किया हुआ है, तो मैं उसको ओपन कर लेता हूँ, ओपन क्यूरी। तो ये मेरा डेटाबेस में वो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब इसको मैं जब यहाँ से ये मेरा क्यूरी को एग्जीक्यूट करने का ऑप्शन है, मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो इसने एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे ये रिटर्न कर दिया। क्योंकि मेरे कोड के अंदर क्या लिखा हुआ था, वो लिखा हुआ था कि हमने क्रिएट करना है एक डेटाबेस शॉप के नाम से, और शॉप के नाम से क्रिएट करने के बाद हमें एक एम्प्लॉय के नाम से एक टेबल क्रिएट करना है। उसके अंदर हमारे पास ये सब कॉलम्स हैं, और फिर मैंने उस कॉलम्स के अंदर दो रिकॉर्ड्स डाले थे, इंसर्ट किए थे, और फिर मैंने एक उनको फैच भी करके चेक किया। उसके बाद मैंने क्या कहते हैं जी, एक और टेबल बनाया डिपार्टमेंट का, और उसको भी फिर मैंने जो है ना इसी तरह सेम सिनेरियो के साथ उसको क्रिएट कर लिया, क्रिएट टेबल एज यूजुअल जैसे हम करते हैं। उसके बाद उसके अंदर मैंने रिकॉर्ड्स डाल दिए, और फिर मैंने एंड पे ज्वाइन की क्यूरी लगा दी। तो ज्वाइन की क्यूरी बेसिकली मैंने अप्लाई की थी डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय के अंदर। हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट आईडी यूज़ की थी उसके अंदर, तो मैंने उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके इनर ज्वाइन लगा के मैंने इनको फैच आउट किया, मैंने डाटा फैच किया। तो अब मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि हमारा डेटाबेस कहाँ बना है और किस तरह वो हमें कैसे नज़र आ रहा है। तो मैं वो भी दिखाता हूँ। तो इसको मैं एक बार डिसकनेक्ट कर रहा हूँ, दोबारा से रिफ़्रेश करने के लिए मैं अगेन रिकनेक्ट कर रहा हूँ। रिकनेक्ट करने के बाद ये हमारे पास शॉप के नाम से डेटाबेस बन चुका है। तो इस पर मैं जब डबल क्लिक करूँगा तो इसके अंदर मेरे पास दो टेबल्स हैं, एक डिपार्टमेंट और एक है एम्प्लॉय। तो बेसिकली ये हमारे पास टोटल इसका स्नैरियो था कि हम इसको कैसे चलाएंगे, हम इस टेराडाटा को किस तरह हम यूज़ करेंगे और किस तरह इंस्टॉलेशन करेंगे, और किस तरह मैंने इसके अंदर एक शॉप के नाम से डेटाबेस बनाया, और फिर उसके अंदर मैंने दो टेबल्स बनाए। दो टेबल्स बनाने के बाद मैंने उसके ऊपर इनर जॉइन अप्लाई किया। जॉइन कोई और भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनर जॉइन करना ठीक समझा, तो मैंने यहाँ पे इनर जॉइन अप्लाई कर दिया। तो ये इसकी वर्किंग थी। थैंक यू।